नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव संपन्न। अयोध्या से आयल साधु संत सहित बरियाती के विदाई कयल गेल। राम कलेबा विधि कयल गेल। बॉर्डर से लक जनकपुर धाम धरि ठाम ठाम में प्रहरी सब रकम असुलने भारतीय तीर्थयात्री सबके उपराग। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से नेकपा एमाले उम्मीदवार रघुवीर महासेठ निर्वाचित। कांग्रेस के महेंद्र यादव पराजित। धनुषा 4 के 2 में से हो एमाले के महतो विजय। मधेशक सब निर्वाचन क्षेत्र के नतीजा आयल प्रत्यक्ष 30 नेकपा एमाले मधेश के सबसे बड़का दल बन सफल। काठमाडौँ थापाथली के सुकुम्बासी सब द्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका आगा प्रदर्शन, मेयर विरुद्ध नाराबाजी। श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव संपन्न भ गेल अछि। महामहोत्सव के अंतिम दिन राम कलेबा विधि कयल गेल संगे एहि वर्षक विवाह पंचमी संपन्न भ गेल अछि। जानकी मंदिर प्रांगण में आइ भेल भंडारा में बरियाती के रूप में आयल साधु संत के पकवान खियाकर राम कलेबा मनाओल गेल अछि। महोत्सव के अंतिम दिन राम कलेबा में जानकी मंदिर में विशेष भोजन के आयोजना करबाक परंपरा अछि। भोजन पश्चात साधु संत के दक्षिणा द क विधिवत विदा करबाक परंपरा रहल अछि। मिथिला परंपरा अनुसार चादर कंबल आ दक्षिणा प्रदान करैत विदाई कयल जाइत अछि आ सम्मान सेहो। विवाह पंचमी में विवाह भेल जोड़ी सबके जानकी मंदिर के प्रांगण में रह क ओ सब एक दोसर पक्ष के गाली दैत मजाक आ हंसी ठट्ठा पेहानी समेत करबाक परंपरा रहल अछि। मिथिला में एक दिस 56 पकवान दक्षिणा सम्मान आ दोसर दिन गाली तथा हंसी मजाक ई शोभा सुंदर मानल जाइत अछि। तहु में विवाह में ई एकटा परंपरा अछि। अयोध्या से आयल साधु संत जनकपुर धाम में भेल सेवा सत्कार से अपना सब एकदम हर्षित भेल धारणा रखे छथि। तू राम जी का दास हूँ, सेवक हूँ और जानकी हमारी बहनी है। मिथिला के नाते हमारी जानकी बहन लगेंगे। हम सब मिथिला के छीवासी, माता जनक नंदिनी जी के दासी। यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आयल बा, हमरा के ठुकराइल बानू। हम नहीं करवै किनको आस, जखने मिथिला हमर वास, तखने बहनी अम्बर खास जनकपुर में। पूजे मिथिला दूभी धान, हल्दी कमला जाला आन। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। मनोज मोहन दास जी है, अयोध्या से आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 11 साल से आ रहा हूँ, ये 11वीं साल है। मैं आता हूँ, बहुत ही आनंद लेता हूँ। प्रभु की बहुत असीम कृपा है आपके यहाँ। कुछ ऐसा समस्या कुछ ऐसा कोई समस्या कभी नहीं रहेगी। माता रानी की कृपा, जानकी मैया की कृपा सभी पर इसी तरह बरसती रहे और माँ की असीम कृपा है। सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी अंतर्गत राम कलेबा संगे विवाह पंचमी महोत्सव संपन्न होइत अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन राम आ सीता के विवाह संपन्न भेल छल। त्रेता युग में ऐसा पहिने सोम दिन राम आ सीता जी के विवाह संपन्न भेल छल। त्रेता युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन भगवान सीता आ राम के विवाह भेल याद में राम आ सीता के प्रतीक के विवाह कयल जाइत अछि। विवाह पंचमी महामहोत्सव संपन्न भ गेल अछि। विवाह पंचमी में आयल तीर्थयात्री सब राम सीता के विवाही कार्यक्रम में शरीक भेल पर खुशी आ हर्ष व्यक्त कर रहल अछि। मुदा कतेको तीर्थयात्री सब विभिन्न किसिम के उपराग सेहो व्यक्त कर रहल अछि। विशेषकर आवास, खाय-पिय, शौचालय लगायत के व्यवस्था प्रति हरेक वर्ष जकाँ अहुबेर असंतुष्टि जनाओल गेल अछि। तेना कतेको तीर्थयात्री सब अपना सबके बॉर्डर से लऽ कऽ जनकपुर धाम धरि में ठाम ठाम में पुलिस सब रोकि कऽ रुपैया असुलऽ के काज केने आ दुख देने उपराग समेत व्यक्त केलक अछि। की छै तीर्थयात्री सभक प्रतिक्रिया, तीर्थयात्री के अनुभव, हुनके से सुनल जाय। दास त्यागी। कहाँ से आए? अयोध्या से। जनकपुर आकर के कैसा लगा? बहुत आनंद आया। जनकपुर आकर के यहाँ का व्यवस्थापन कैसा लगा आपको? यहाँ का व्यवस्था का ढील मिली है। अनुभव एकदम राम्रो छ। जनकपुरमा म अहिले पहिलोचोटि होइन, म विगत 30-29 वर्षदेखि जनकपुर आइरहेको छु। विवाह पंचमी भव्य र सभ्य रहन्छ। यो वर्ष पनि एकदम राम्रो भएको छ, सफलता भएको छ। अयोध्या से आए। जनकपुर आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
यहाँ का व्यवस्थापन रहने से व्यवस्थापक भी बहुत अच्छे रहे, सब हनुमान जी के हमेशा आते हैं महाराज जी, हमेशा आते हैं हम लोग 10 साल से। वार्षिक उत्सव में मैं हमेशा आता हूँ, विवाह पंचमी में हमेशा आता हूँ। मेरे तो बहुत प्यारा लगा, लेकिन यहाँ है ना कुछ ऐसा अभी खास व्यवस्था उतना नहीं है, जितना आदमी जुटता है उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है। सुंदर लगा था राम बियाह देखे। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगला, पहली बार डाली हम, बाकी बहुत अच्छा लगला। साथ में हम लोग बराती के साथ में डांस भी किए हैं, घूमे हैं, ऐश किए हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब अच्छे से हम लोग का ध्यान रखते हैं। जी बहुत निक पहले से प्रोग्राम सब देख रहा छियै, एकदम यहाँ जते मतलब प्रक्रिया में आवे के चाहिए तते हम देखी छी साथी सबके लागल प्रक्रिया है, रहन सहन वातावरण सब। बिहार से, बिहार के कौन ठाव से? पश्चिमी चंपारण। यहाँ घूम लिया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगला, लेकिन एजा बहुत मने जैसे कि आवत में रास्ता में जैसे पुलिस लोग वाले बहुत खर्चा लेता है लोग। पुलिस लोग खर्चा लेता रे? हाँ, कैसे टाइप के खर्चा? जैसे कि आदमी बैठल बा, अब पिकअप बा, ओके खर्चा लागता, ओके पैसा लागता। भंसार के तो उ कटावल गइल बा, फिर भी रास्ता में देहल बा टैक्स। रास्ता में तो अभी टैक्स लेवला कितना? 100, 50, 500 ऐसे चलान करने को बोल रहे हैं। यही पिकअप के आयल बन जाए मेला करे तो मान ली सब पैसा डोगरी में दे देम जाता, कथी मेला करे में जाए, तब वो 4000 रुपया हमने डोगरी में लाग गए। 4000 ले लो तो पुलिस 4000, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000, 2000 ई तरह करता करता कितना पैसा उन्हें ले नहीं जाए। बहुत बढ़िया लगा, अभी तो इन से बारात उरात सब बेटा है। कौन चीज कमी कमजोरी ना कमी सजावट ठीक ठीक ठीक, एकदम बहुत अच्छा बा। वो पुलिस वाला रास्ता में रोक कर घेर कर पैसा मांग रहा था, से खर्चा दो करो, बहुत तंग कर रहा था रास्ता में। बॉर्डर टपने के बाद में भंसार कराने के बाद वहाँ चले तो हर डेग पर रुपया मांग रहा था। कितने ठाव में ऐसा किया? 25-30 जगह। कितना मांगता? 200, 100 रुपया, 50 रुपया, जैसे बस वाला दे दो, 400, 500 जैसे दे रुपया इन लोग दे दे। पुल में तो सब ठीक है, लेकिन पुलिस वाला लोग रोक करके पैसा के लिए तंग किया, पैसा ले करके तब छोड़ा, बगैर पैसा का डोलने नहीं दे रहा था। 200, 300, 100 रुपया दिया गया। मोतिहारी जिला से। जनकपुर आए तो अच्छा लग ही रहा है, माने हम लोग को भंसार में जो पार हुए हैं उसके इधर में आपको नेपाल में तो हम लोग का पुलिस वाला बहुत दिक्कत दिया हुआ है। कौन से बॉर्डर से आए? हम लोग रक्सौल बॉर्डर उस पार से आए हुए हैं। क्या पुलिस क्या कहकर पैसा मांगे? मैंने 300-400 मांग रहा था, बोल रहा था तुम्हारा गाड़ी में बहुत ज़्यादा आदमी है, बोल के ऐसे भंसार लगता है, उसके बाद नगर पालिका कटाओ। मेला देखने कैसा लग रहा है जनकपुरा का? ठीक लग रहा है। को जगह तो खाली कार्ड मांगता लो, पैसा मांगता रे लो, तो हर एक डेग पर नेपाल में रोक ले बाड़े लो। हाँ, क्या कही कर रोकता था? कागज दिखाइए तो फाइन लगाइए। ना कोनो दिक्कत नहीं है, कौन समस्या? ना कोनो समस्या। जी चोरी भइल बा, का चीज चोरी भइल बा? एगो मेहरारू के लॉकेट घींच लेल बा घेट में से। कोनो दिक्कत नहीं, लौकट चोरा ले हसन। ऐसे तो मेला अच्छा लगा, लेकिन यहाँ कोई ढंग का व्यवस्था ना है, कोई प्रशासन, चाहे कहीं बाथरूम चाहे लेटरिन का कहीं व्यवस्था ना रहे। पब्लिक कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, कोई नहीं। कोई लेटरिन बाथरूम के रहने के कोई साधन नहीं है, हर एक जगह व्यवस्था रहता है, कुछ के यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये सेफ्टी वेफ्टी का सबके दिक्कत हो गया है, ना सेफ्टी है ना पुलिस है, कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ भी छीना जाता है, सिक्योरिटी छीना जाता है, किसी को पैसा छीना जाता है। घर चीज था ना, कथी चोरी भ गेल? लॉकेट 10 भर के, सोना के, चांदी के। चांदी के लोग चोरी भ गेल। हाँ, केना क? एगो बरियातवा जो गयल तब ना में भइल चोरी। कैसे चोरी भ गेल? ढाका में पड़नी है बाबू, आदमी केंगा ही करलक, केंगा हमरा था ना लगल। तो दिखते है ना पानी के साथ काच ना खाना पीना के बस कीन के खाई देता ना, अथी के सेफ्टी के 10 से 12 जाए के सब पानी होने के तन दिक्कत है। मेला तो ठीक लगल, लेकिन मेला में व्यवस्था जो है ना बहुत कम है कि केहन टाइप के कमी व्यवस्था? जैसे जगह जगह अब यात्री लोग बाहर से आयल है, सब अल्पत्र में पड़ल है। हाँ, एक सुरक्षा के इंतजाम, सूते के व्यवस्था के इंतजाम, तिरपाल, हाँ, टेंट के व्यवस्था करे के चाहिए, ये सब कुछ न है। सुरक्षा के बहुत कमी है। अभी 1.5 लाख के सिकरी हमारा मेहमान के वही 12 बीघा गेट पर जाके
नोच लेलक, अब कौन नोच लेलक, पुलिस रिपोर्ट लिखल है कि तपाईँ सावधान, सीसीटीवी को निगरानी में हुनुहुन्छ। अब है कि न है, वास्तव में सीसीटीवी में तो चले है कि नहीं चले है, वो तो बिहान परसों पता लगी। इस जल्दी व्यवस्था में बहुत कमी है। जनकपुर, हाँ, खाने पाने की भी व्यवस्था बहुत कम है, तो किन के खाए के पड़े थे सबके। टॉयलेट शौचालय की व्यवस्था भी बहुत कम है, हाँ बहुत कम है। साफ सफाई के भी बहुत एना बड़बड़ियात जे कहै छै, तो बड़बड़ियात लोग निमन देखे अबै छै कि एहन फुहर देखे न अबै छै। हाँ, इस समय बहुत कमी है। जनकपुर धाम में कईटा समारोह में 26 गो जोड़ी के विवाह सुसंपन्न भ गेल अछि। जनकपुर धाम के वैवाहिक गंतव्य के रूप में विकास आ प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से विवाह पंचमी के अवसर में विश्व हिंदू परिषद नेपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजना होइत आबि रहल सामूहिक विवाह समारोह में एहि वर्ष समेत 26 युवा युवती के जोड़ी के विवाह एकैटा समारोह में आ मंडप में भेल अछि। विवाह पंचमी में भगवान श्री सीताराम जी के विवाह भेल वही मंडप में जानकी मंदिर के प्रांगण में हुनका सबके विवाह भेल अछि। विगत 40 वर्ष से भ रहल सामूहिक विवाह के उद्देश्य जनकपुर धाम के विश्व के उत्कृष्ट वैवाहिक गंतव्य के रूप में पर्यटन के रूप से विकास करबाक, दहेज उन्मूलन करबाक सहित के रहल आयोजक के दाबी अछि। विगत 4 वर्ष से कराते आ रहल छियै। प्रथम वर्ष हम सब मणि मंडप में करेले रही, ओकर बाद दोसर तेसर आई चौथा वर्ष हम सब जानकी चौक पर कराते आ रहल छी। हमर सबके ई विवाह करावे के उद्देश्य है कि जब एतऽ जनकपुर में राम सीता के विवाह भेल छै, एहि जगह के पूरा विश्व में धार्मिक हिसाब से विकास करे के ये चौथा साल छै जे अभी 26 जोड़ी के विवाह भ रहल है। ये जे एक हिंदू के पैसा जोड़ के जे आदमी सक्षम है ओकरा से चंदा लग के ये कार्यक्रम होइ छै। 26 जोड़ा के शादी में लड़का के 5 जोड़ा कपड़ा, लड़की के 5 जोड़ा कपड़ा, 5 जोड़ा परिवार के जे 5 आदमी के लिए खाई के लिए बर्तन, कुकर 5 लीटर के और सारा बर्तन के साथ और बिछौना के हर एक सामान, तोशक, जाजिम, ओढ़ना, बिछौना, मच्छरजाली, छत्ता, टॉर्च के साथ हम सब कन्या विदा करे छी। और ये एक हिंदू के कहबे एमे जुड़ू और यहाँ के पास पैसा है तो पैसा से जुड़ू, तन से जुड़ू, मन से जुड़ू, धन से जुड़ू, न है कुछ हो तो समय से जुड़ू। जनकपुर धाम के संपन्न व्यक्ति सबसे स्थानीय सब सहयोग संकलन क मिथिला के विवाह में दुल्हिन के उपहार स्वरूप देल जाय वाला मंगलसूत्र, बिछाउन के सरसामान, लत्ता कपड़ा सहितक व्यवस्थापन समेत आयोजक के क देबाक बताओल गेल अछि। ऐसा गरीब विपन्न के समेत विवाह धार्मिक, सामाजिक आ प्रतिष्ठित रूप में होयबाक, आय से सब के सम्मान होयबाक आयोजक के कहब अछि। विवाह के लेल योग्य उमेर पहुँचल सबके विवाह कराओल जेबाक, एहि कार्यक्रम से सामाजिक भाईचारा के समेत वृद्धि विकास हेबाक दावी कयल गेल अछि। मध्य प्रदेशक गणना होबा बाँकी रहल। एक मात्र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य दुनू में एमाले के उम्मीदवार सब बाजी मारलक अछि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के प्रतिनिधि सभा सदस्य में नेकपा एमाले के केंद्रीय सचिव रघुवीर महासेठ विजय भेलनि अछि। तेना क्षेत्र नंबर 4 के ख प्रदेश सभा में एमाले के हरिनारायण महतो जीत निकाल सफल भेल छथि। ई जीत संगे एमाले मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि सभा दिस 9 सीट आ प्रदेश सभा में 15 सीट जीत कर मधेश के पहिल पार्टी बना सफल भेल अछि। महासेठ पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो छथि त महतो मिथिला नगरपालिका के पूर्व मेयर सेहो। विजेता रघुवीर महासेठ 32,236 मत अन्य छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सह महामंत्री एवं पूर्व मंत्री महेंद्र यादव 32,112 मत प्राप्त केने छथि। ओ सब दुनू गोटे बीच के मतांतर 124 रहल अछि। तहिना कक प्रतिनिधि सभा दिस जसपा के उम्मीदवार महाजन यादव 5,212, स्वतंत्र उम्मीदवार कलाकार कृष्ण कुमार महतो 4,343 आ राप्रपा के उम्मीदवार अनिरुद्ध महतो 837 मत पौने अछि। तहिना क्षेत्र के ख प्रदेश सभा दिस विजेता भेल हरिनारायण महतो 17,302 मत आ हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ गठबंधन नेकपा एस के उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो 15,960 मत प्राप्त केने अछि। तहिना क जनमत के हामी चाहिँ सचेत रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। सचिव महासेठ संघ मात्र नहीं मध्य प्रदेश में सेहो एमाले के नेतृत्व में सरकार बनेबाक प्रयास हेबाक बतौलनि अछि। ओ मधेश में पहिल पार्टी एमाले बनला से स्वाभाविक रूप में एमाले के नेतृत्व में जनता समाजवादी पार्टी संग तालमेल के निरंतरता दैत सरकार बनेबाक दावी केलनि। हाम्रो प्रदेशमा पनि सबभन्दा बढी सिट जित्न हामी नै छौँ।
यस्तो स्थितिमा हामी प्रदेशमा पनि मध्य प्रदेशको सरकार बनाउन पनि कोसिस गर्छौँ र हामी यो कोसिसमा हामीले जसपासँग जुन हाम्रो तालमेल भएको छ त्यसमा पनि हामी दुईजनाको बिचमा सहमति छ। सकभर हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ। महाजेठ नेकपा एमाले प्रति मधेश में विश्वास समेत बढ़ल दावी कलन। मधेसी जनता के विश्वास के कारण अत बड़का दल बन सफल भेल हुनक जिक्र अछि। ओ धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में एमाले उम्मीदवार उमाशंकर अरगड़िया जीतल सेहो दावी कलन अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में निर्वाचन आयोग जारी केने निर्देशन विपरीत कांग्रेस उम्मीदवार के विजय घोषणा कयल गेल कहैत अरगड़िया के पक्ष में निर्णय हेबाक समेत ओ विश्वास व्यक्त केने छथि। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंच गेल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत कुल 165 सीट के लेल भेल निर्वाचन में एखन धरि 159 स्थान के अंतिम नतीजा आबि चुकल अछि। अंतिम परिणाम अनुसार प्रत्यक्ष दिस नेपाली कांग्रेस सबसे बेसी स्थान में जीत हासिल केलक अछि। नेपाली कांग्रेस 53 स्थान में जीत हासिल केलक अछि। तेना नेकपा एमाले 43 सीट के साथ दोसर स्थान में अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 आ राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी 7, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी 7 आ जनता समाजवादी पार्टी 7 स्थान में जीत निकाल सफल भेल अछि। तेना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1, जनमत पार्टी 1टा सीट प्राप्त केलक अछि। तेना और दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार 6 स्थान में विजय हासिल केलक अछि। आब 6 स्थान में मात्र अंतिम नतीजा आबय के बाकी अछि, जाहि में से 3 स्थान के मतगणना भ रहल अछि और 3 स्थान में चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध भ गेल अछि। नतीजा अब बाकी 3 स्थान में से 2टा में नेपाली कांग्रेस अग्रता लेने अछि त 1 स्थान में नेकपा एमाले अग्रता लेने अछि। मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दिस सबसे बेसी स्थान में विजय हासिल केलक अछि। अगहन 4 गते भेल निर्वाचन अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभे 44टा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम नतीजा आबि गेल अछि। जाहि अनुसार 15 स्थान में विजय हासिल कर प्रत्यक्ष दिस नेकपा एमाले मधेश में सबसे बेसी सीट जीतय वाला पार्टी बनल अछि। तेना नेपाली कांग्रेस 13 निर्वाचन क्षेत्र में विजय हासिल केलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी 9, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 7 आ जनमत पार्टी के उम्मीदवार 6 क्षेत्र में निर्वाचित भेल अछि। तेना नेकपा माओवादी केन्द्र 4, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 आ स्वतंत्र उम्मीदवार 6 स्थान में जीतल अछि। इम्हर मधेश में समानुपातिक दिस के गणना सेहो अंतिम चरण में पहुंचल अछि। एखन धरि के नतीजा अनुसार मध्य प्रदेश में समानुपातिक प्रणाली दिस सबसे बेसी मत नेपाली कांग्रेस अन्य अछि। नेपाली कांग्रेस 3,65,773 मत प्राप्त कर अग्र स्थान में रहल अछि। नेकपा एमाले 3,32,655 मत प्राप्त कर दोसर स्थान में रहल अछि। तेना संसदीय निर्वाचन में पहिल बेर सहभागिता जनाउने जनमत पार्टी समानुपातिक दिस तेसर अत्याधिक मत आने वाला दल बनल अछि। जनमत पार्टी एखन धरि 2,69,095 मत प्राप्त केलक अछि। तेना जनता समाजवादी पार्टी 2,63,385 मत आनि कऽ 4म स्थान में रहल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के 1,68,800 मत आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के 1,03,385 मत रहल अछि। प्रत्यक्ष दिस 4म दल के रूप में रहल लोसपा मात्र 96,669 मत आनि कऽ 7म स्थान में रहल अछि। तेना राप्रपा के 62,877 मत रहल अछि। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष दिस 64 आ समानुपातिक दिस 43 का कुल 107 सदस्य रहबाक व्यवस्था अछि। समानुपातिक के मतगणना पूरा भेला बाद दल सबके कुल सीट संख्या निर्धारण हैत। नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नंबर 2 आ बाजुरा के मतगणना कर निर्वाचन आयोग के आग्रह केलक अछि। मंगल दिन नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, उपसभापति तथा स्याङ्जा क्षेत्र नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के दिस उम्मीदवार धनराज गुरुङ, नेता प्रदीप पौडेल लगायतक टोली निर्वाचन आयोग पहुंचकर स्याङ्जा 2 के मतगणना शुरू कर आग्रह केलक अछि। तेना बाजुरा के मतगणना कर आग्रह कयल गेल अछि। कांग्रेस नेता सब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया आयुक्त सब संगे भेंट कऽ मतगणना शुरू कर आग्रह करैत ज्ञापन पत्र समेत बुझौलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संगे के भेंट के बाद संचारकर्मी सब संगे संक्षिप्त बातचीत करैत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आयोग के तुरंते मतगणना काज शुरू कर आग्रह कयल गेल धारणा रखलनि अछि। ओ स्याङ्जा 2 में विधिवत रूप में निर्वाचन संपन्न भेल कहैत मतगणना रोक के आवश्यक नहीं रहल दावी केलनि अछि। विषयमा हामी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा आएको र बाजुरामा पनि अब थगित गर्न नपरी ठाउँमा थगित भएको छ। कहीँ ठाउँ थगित गरेको सहज रूपमा फेरि गर्नु पनि भनिदिएको छ। फेरि अब यहाँ चाहिँ स्याङ्जामा दुईटा कुरा सबभन्दा डिफेक्ट देखियो निर्वाचन आयोगको। एउटा त उनीहरूले बनाएको मतपत्र अनुसार भोट खसिया छ, त्यसमा को मान्छे कहाँ छ भन्ने कुराको कुरा होइन। त्यो मतदाता नामावलीमा नाम भएका मानिसहरूको मत खसिया छ।
स्याङ्जा दुमे नेपाली कांग्रेस के दिश उम्मेदवार रहल कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ निर्वाचन अधिकृत समेत निर्वाचन में धांधली नहीं भेल आ कोनो बूथ कब्जा नहीं भेल राय द चुकला से मतगणना शुरू कयल जेबाक चाही बतौलनि अछि। ओ स्याङ्जा दुमे शांतिपूर्ण रूप में मतदान भेल समेत धारणा रखलनि। ओ निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकृत के मतगणना कर निर्देशन देबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बागमती कात में रहल सुकुम्बासी बस्ती में राज्य पक्ष से डोजर आतंक फैलाव के काम कयल गेल कहत विरोध जनाउने छथि। अध्यक्ष ओली बल प्रयोग कऽ सुकुम्बासी बस्ती में रहल गरीब नागरिक के शत्रु के रूप में व्यवहार करैत बल प्रयोग कऽ हुनका सबके पराजित करबाक तमाशा नहीं देखाबऽ समेत राज्य पक्ष के सचेत करौलनि अछि। ललितपुर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मंगल दिन आयोजित एक कार्यक्रम में बजैतो सुकुम्बासी समस्या समाधान करबाक लेल गठन कयल गेल आयोग सँ उ समस्या समाधान करऽ परबाक में दोसर बाट किया रोजल गेल अछि के प्रश्न समेत कयलनि छलनि। ओली ओहि बस्ती के समस्या समाधान के लेल लोकतांत्रिक संस्कार अनुसार अगाडि बढ़ समेत काठमाडौँ महानगरपालिका आ सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक अछि। हामी देश बनाउने भन्छौँ भने नकारात्मक ढङ्गले देश बन्दैन, नकारात्मक ढङ्गले देश बन्दैन। हिजो बेलुकाको तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा अनि त्यहाँका तमासा गर्ने हाकिमहरूको भनाइपछि सुन्दाखेरि पुलिसले अलिक मजाले मद्दतै गरेन, नत्र हामी तिनीहरूलाई जित्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ। हामी तिनीहरूलाई पराजित गरेर हामी चाहिँ त्यो बस्ती ध्वस्त बनाउँथ्यौँ। अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन जेका नहीं भेल जिकिर समेत केलनि अछि। निर्वाचन में शांतिपूर्ण वातावरण में जनता अपन मत देव परबाक भेला सँ सरकार आतंक के वातावरण सृजना कर जनता के अभिमत के अपन पक्ष में कहने आरोप समेत लगौलनि। बाजुरा में अपन पार्टी के एकटा कार्यकर्ता मारल गेल कहत अध्यक्ष ओली ओहि घटना में संलग्न अपराधी सबके कार्रवाई के दायरा में लाबक के बदला स्थानीय प्रशासन संरक्षण देव के काम कहने आरोप लगौलनि अछि। निर्वाचन जस्तो भएन, निर्वाचन जस्तै भएन, निर्वाचन भएन। निर्वाचन भनेको निर्भय वातावरणमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ। त्यो अभिमत जनताले प्रकट गर्न पाएन। बुथ कब्जा, मान्छे मारिए। ओली चुनाव जीतक लेल तानाशाही आ चरम अलोकतांत्रिक गतिविधि सरकार के बेर बेर दोहराउने छलनि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के नाम में आलोचना कयलक अछि। अमेरिका में रहल फ्रीडम पार्टी आ वही के चुनाव चिन्ह घंटी के झलक देव जका लामिछाने अपन पार्टी के नाम रखने कहत अध्यक्ष ओली आलोचना कयलक अछि। ओ संयोग भेलो पर ऐसा देश के संस्कृति आ पहचान के मेटेबाक बल पुगबाक जिकिर करैत चिंता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। पार्टी निकट राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक महासंघ नेपाल मंगल दिन ललितपुर के च्यासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजना केने कार्यक्रम में हो लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के नाम आ झण्डा तथा अमेरिका के फ्रीडम पार्टी के नाम आ झण्डा फोटोकॉपी के रूप में आयल बतबैत ऐसे नेपाल के संस्कृति आ पहचान के मिटेबाक बल पहुंचत धारणा रखलनि। ओली दोसर के नकल करबाक, दोसर के इतिहास पढ़बाक आ सुनबाक एहि किसिम के गतिविधि से नेपाल के गर्व करऽ लायक के इतिहास के बिसरबाक खतरा रहल सेहो दावी कयलनि अछि। ओली लामिछाने नेतृत्वको पार्टी के फूलल बैलून के रूप में सेहो चित्रण कयलनि अछि। ओ बैलून कखनो फुट सकबाक हुनक कहब छलनि। र अब संयोगै होला अमेरिकामा एउटा फ्रीडम पार्टी भन्ने छ, त्यसको चिन्ह घण्टी छ। अमेरिकन फ्रीडम नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के अगाडि बढ़ावा पड़बाक पक्ष में खाड़ भेल अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैसल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के विचार से वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन के अगाडि बढ़ावा पड़बाक निष्कर्ष निकालक अछि। विचार के बाद संचारकर्मी सब संगे संक्षिप्त बातचीत करैत अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश दक्षिणपंथी दिशा दिस जेबाक खतरा रहल कहैत अपना सब सतर्क होबऽ पड़बाक आवश्यकता के महसूस केने बतौलनि। ओ गठबंधन के दल सब के बीच में भऽ रहल सहकार्य के अगाडि बढ़ा कऽ लऽ जाय पड़बाक धारणा रखलनि अछि। तेना सचिवालय विचार में पार्टी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अपन निर्वाचन क्षेत्र में फेर से मतदान होबऽ पड़बाक मांग रखलनि अछि। ओहि संदर्भ में ओहि विषय में समेत छलफल भेल ओ जानकारी देलनि अछि। अब कुनै कानुनी उपचारको तरिका अपनाएर
जाने र पुनः मतगणनाको पुनः मतदानको उहाँले माग गर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। विसारचा पार्टी के मतदान करबाक मतदाता समर्थक शुभचिंतक आ मतदान संपन्न कराब भूमिका खेलने सरकारी निकाय सबके धन्यवाद ज्ञापन के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवरा जानकारी देने छथि। वो गठबंधन के कारण प्राप्त भेल उपलब्धि सबके रक्षा करत आगामी दिन में समेत गठबंधन के भावना अनुसार काम करबाक पार्टी के निष्कर्ष रहल बतौने छलैन। भर्खरै सम्पन्न हुँदै गएको आम निर्वाचनका सन्दर्भमा धेरथोर छलफल गरियो, मत परिणामहरूको आकलन गरियो र मूलतः यो आम निर्वाचनमा मतदान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनता, मतदाता, समर्थक, शुभचिन्तक सबैलाई र सरकारी निकायहरूले निर्वाचन सम्पन्न वो निर्वाचन के समग्र समीक्षा सभे जिला सबसे रिपोर्ट अयला के बाद आगामी विसार समय कयल जयबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन से संसद में दल सबक संख्या बढ़ला संगे संसद सचिवालय के दल के कार्यालय सबक व्यवस्थापन में चुनौती बढ़ल अछि। नया दल सब राष्ट्रीय दल बनि रहला सँ संसद सचिवालय के संसदीय दलक कार्यालय सबक व्यवस्थापन कर चुनौती बढ़ल अछि। संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला प्रतिनिधि सभा सदस्य में नया दल सब बढ़ला संगे नया संसदीय दल के कार्यालय सबक व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती बढ़ल बतौलनि अछि। जगह के कमी आ भेलठाम में भौतिक संरचना कम भेला सँ और कार्यकक्ष सब बैसार कक्ष सब खोजल जयबाक अवस्था एखन रहल हुनक कहब छलनि। अब आउँदै गरेको जुन प्रतिनिधि सभा आउँदैछ, नयाँ दलहरू पनि अहिले थपिएर आउने छन्। त्यसको लागि अहिले सबैभन्दा हामीलाई चुनौतीको विषय पनि नयाँ संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती छ। हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचनाहरू थप्न मिल्दैन, ठाउँ छैन। वो संसद सचिवालय से एखन संसद में उपस्थित हो सकबाक दल सबक आंकलन क आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल जानकारी करौने छलनि। दू गोटे मात्र सांसद निर्वाचित भेल पार्टी से हो संसदीय दलक कार्यालय खोल पेबाक कानूनी व्यवस्था रहल अछि। स्वर्गीय अखिलानंद श्रीवास्तव के 32वीं वार्षिक पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति मंगल दिन स्वर्गीय श्रीवास्तव के तस्वीर पर पुष्प अर्पण करत नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सब श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब लोकतंत्र के अथक योद्धा प्रजातंत्र सेनानी स्वर्गीय श्रीवास्तव के योगदान के चर्चा केने छलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा धनुषा क्षेत्र नंबर 3-1 के सांसद रामसरोज यादव, जनकपुर धामक मेयर मनोज शाह, कांग्रेस वडा नंबर 7 के अध्यक्ष श्याम शाह लगायतक सब सहभागी छलनि, आपन अपन धारणा रखने छलनि। नेपाल विद्यार्थी संघ विभिन्न माग रखैत माग पूरा नहीं भैत सीटीभीटी मध्य प्रदेश के कार्यालय में तालाबंदी के चेतावनी दिलक अछि। संघ के सीटीभीटी मध्य प्रदेश समन्वय समिति एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत विभिन्न 5 सूत्रीय माग रखलक अछि। मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहान के नर्सिंग कार्यक्रम में वर्गीकृत छात्रवृत्ति में खाली भेल सीट में भर्ना निर्देशिका अनुसार दोसर वैकल्पिक विद्यार्थी सबके समेत सिफारिश कर परबाक, प्रवेश परीक्षा 2079 से सिफारिश भ विभिन्न शिक्षालय में नियमपूर्वक भर्ना भेल विद्यार्थी के नाम सार्वजनिक कर परबाक सहित के 5 सूत्रीय माग ओ सब रखलक अछि। माग पूरा नहीं हैत सीटीभीटी मध्य प्रदेश के कार्यालय में तालाबंदी के चेतावनी समेत देल गेल। संघ के सीटीभीटी मध्य प्रदेश समन्वय समिति के संयोजक इंद्रजीत गोइत जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। ज्ञापन पत्र सीटीभीटी मध्य प्रदेश के प्रमुख ज्ञानेन्द्र शाह के समेत हस्तांतरण कयल गेल छल। काठमाडौँ थापाथली स्थित बागमती नदी कात के सुकुम्बासी सब काठमाडौँ महानगरपालिका के कार्यालय आगा विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। बहुत संख्या में जमा भेल सुकुम्बासी सब अपना सबके सुकुम्बासी बस्ती से महानगरपालिका बलपूर्वक हटाबऽ लागल कहैत विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। महानगरपालिका सोम दिन सुकुम्बासी बस्ती हटेबाक लेल डोजर लऽ कऽ गेला बाद ई क्षेत्र तनावग्रस्त बनल छल। महानगरपालिका कदम प्रति सुकुम्बासी सब प्रतिरोध केला बाद किछु महानगर प्रहरी सब घायल समेत भेल छल। नाराबाजी सहित नगरपालिका पहुंचल सुकुम्बासी सब महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध नाराबाजी केने छल। बृहत खबरदारी रैली नाम देल गेल विरोध प्रदर्शन में माथा में काला पट्टी बांध कर प्रदर्शनकारी सब उपस्थित भेल छल। सुकुम्बासी संबद्ध 2 दर्जन से बेसी संघ संगठन आ मोर्चा सब के नाम में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। राष्ट्रीय भूमि आयोग जिला काठमाडौँ सुकुम्बासी सबके उचित व्यवस्थापन बिना काठमाडौँ महानगरपालिका डोजर लऽ कऽ बस्ती ढाहा पहुंचल आरोप लगौलक अछि। आयोग सब के बात सुनिकऽ बुझिकऽ महानगरपालिका एकलौटी रूप में अगाडि बढ़ चाहने आयोग सब के बात
सुनला पर आ बुझला पर महानगरपालिका एकलौटी रूप में अगाडि बढ़ चाहने अपना सब पौने बतौले छ। मंगल दिन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिला काठमाडौँ के अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापति महानगर सुकुम्बासी के उचित व्यवस्थापन नहीं करके एहि किसिम से अगाडि बढ़ब कल्पना समेत अपना सब नहीं केने बतौले छ। ओ आयोग एखन लागत संकलन काज में जुट रहला चुनाव के बेर में आचार संहिता लागू भेला से काम कर नहीं पाउने बतौलेन। रोकेको छ। आचार संहिता हिजोको दिनसम्म पनि थियो हामीलाई र आजको दिनबाट चाहिँ आचार संहिता जुन किसिमले चाहिँ हामीलाई लगाएको थियो त्यो बल्ल खुलेको अवस्था छ र केन्द्रको बैठक पनि भोलि भर्खर बस्दैछ र केन्द्रले एक किसिमले चाहिँ त्यो सूचना बाहिर निकाल्छ र त्यसको 35 दिने सूचना त्यो मध्ये चाहिँ सूचना आएको त 2 दिन पुरानो सूचनालाई आधार मान्ने हो भने 2 दिन बितिसक्यो। अध्यक्ष प्रजापति सुकुम्बासी के लेल चांगू नारायण में बनावल गेल अपार्टमेंट में रही नहीं देव के बाद ओत के वार्ड अध्यक्ष केलासा महानगर वही के विषय में स्पष्ट धारणा राख प्रभाक धारणा रखलेन। एमहर सोमदिन से आंदोलनरत थापाथली सुकुम्बासी बस्ती के आदमी सब गरीब के देखाक सैदखन सरकार भीख मांग के काम कर रहल मुदा समस्या समाधान नहीं केने आरोप लगौलकै छ। गरीबको लागि बोलिदिन्छ भने भोट हालेर पठाइदियो त्यही भएर भोट हालेर दियो। गरीबले दिन्छ भने भोट हालिदियो अनि उल्टो भत्काउन आउने त्यो पनि सोच्न नगर्नु। सुकुम्बासी बस्ती में आय समेत बस्ती ढह जायत के अशांति छल। कित समय आगो मात्रे वो सब काठमाडौँ महानगरपालिका के गेट में प्रदर्शन और नाराबाजी में निकलल छलैन। वो सब सरकार निकम्मा भेल कहत राज्य अपन जिम्मेवारी पूरा कर परबाक माग समेत केने छलैन। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट मौद्रिक नीति के पहिल त्रैमासिक समीक्षा व्यवसायी जगत आ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के सुझाव सबके मध्यनजर का तर्जुमा कयल गेल बतौले छ। वर्तमान देश के अर्थतंत्र परल दबाव तथा व्यावसायिक वातावरण सहजता बना बजेका मौद्रिक नीति में नीतिगत व्यवस्था का सबके सुझाव के संबोधन कर राष्ट्र बैंक से मौद्रिक नीति लाल गेल बतौलन। वो मंगल दिन न्यूज एजेंसी नेपाल संघ मौद्रिक नीति के समीक्षा के विषय में प्रतिक्रिया देत देश के वर्तमान समग्र आर्थिक स्थिति में दबाव रहला से वही अनुरूप मौद्रिक नीति के समीक्षा आयल स्पष्ट केलने छ। वो अर्थतंत्र दबाव होइतो में समेत आंतरिक आर्थिक क्रियाकलाप के सहज बनावा आवश्यक रहल बतौले। विश्लेषण गर्दाखेरि हामी कुन परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिरहेका छौं त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दाखेरिको जुन परिस्थिति थियो विशेष गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिति थियो त्यो समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा देखिएको दबावमा अलिकति केही सहजता भएको छ। तथापि अहिले फन्डामेन्टल कुराहरू अथवा मुख्य कुराहरूमा अझै पनि केही अनिश्चितता छ। मुख्य रूपमा के हो त भन्दा हाम्रो विदेशी प्रवक्ता भट्ट बैंक सब के ब्याज दर में स्थायित्व लाइव कर संतुलन कायम करना आ अर्थतंत्र के मौलिक विशेषता वित्तीय क्षेत्र के अवस्था के ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति के समीक्षा आयल धारणा रखलेन। वो राष्ट्र बैंक से जारी कयल गेल चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन में गेल बतौलने छ। भट्ट मार्गदर्शन में देखल गेल समस्या समाधान करो राष्ट्र बैंक तैयार रहल संदेश मौद्रिक नीति के समीक्षा देल गेल बतौलने छ। प्रवक्ता भट्ट बैंक के निक्षेप कह के अर्थ सर्वसाधारण के बचत भेल कहित सर्वसाधारण के बचत कोनो हिसाब समेत दुरुपयोग होब नहीं देबाक काम कर परबाक बतौलने छ। वो बैंक के बचत राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्र सब में प्रयोग होब परत कही क वे विषय में दृढ़ रहल बतौलेन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्षेत्रीय छनौट अंतर्गत काठमांडू में आयोजना होब लागल साउथ एशियन रीजनल चैंपियनशिप 2022 के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ पत्रकार सम्मेलन का अघन तेसर सप्ताह आयोजना होब लागल प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक। प्रतियोगिता में विभिन्न 6 देश के 60 खिलाड़ी के सहभागिता रहत जनाओल गेल। छनौट से दोसर चरण में पुरुष महिला दुनू दिस 16-16 गोटे खिलाड़ी स्थान बनेबाक नेपाल टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष चतुरानंद राज वैद्य पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देने छथि। लेंचौर में अघन 22 से 25 गते देर होब जा रहा 4 दिवसीय प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया के देश सब नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आ मालदीव्स के खिलाड़ी सब सहभागी होबाक निश्चित भ चुकल संघ के अध्यक्ष चतुरानंद राज वैद्य जानकारी देलनि छ। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से।
श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव संपन्न। अयोध्या से आयल साधु संत सहित बरियाती के विदाई संगे राम कलेबा विधि कैल गेल। बॉर्डर से लक जनकपुर धाम धरि ठाम ठाम में पुलिस ढौआ वसूलने भारतीय तीर्थयात्री के उपराग। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से नेकपा एमाले उम्मीदवार रघुवीर महासेठ निर्वाचित। कांग्रेसक महेंद्र यादव पराजित। धनुषा 4 के 2 में एमाले के महतो विजय। मधेशक सब निर्वाचन क्षेत्र के नतीजा आयल। प्रत्यक्ष दिश नेकपा एमाले मधेश के सबसे बड़का दल बन सफल। काठमाडौँ थापाथली के सुकुम्बासी द्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका आगार प्रदर्शन मेयर विरुद्ध नाराबाजी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।